अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब है आरिफ नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। आज की वीडियो का टाइटल है सीक्रेट ऑफ इंडियाज बिजनेस वर्ल्ड राजस्थान वीएस गुजरात। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। जब भी बिजनेस कम्युनिटीज की बात होती है तो दो कम्युनिटीज का नाम सबसे ऊपर आता है, गुजराती एंड मारवाड़ी। एंड ये दोनों कम्युनिटीज अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल एंड बिजनेस लैंडस्केप के लिए बहुत फेमस है। जहां गुजरात से आपको धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी एंड करसन भाई पटेल जैसे नाम देखने मिलते हैं। वहीं मारवाड़ी कम्युनिटीज से बिरला ग्रुप, बजाज ग्रुप एंड सिंघानिया ग्रुप अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि राजस्थान एंड गुजरात से बहुत सारे सिग्निफिकेंट बिजनेस हाउसेज निकले हैं, लेकिन ये दो ही राज्य क्यों? क्या इनके पास कोई एडेड एडवांटेज था? एंड आज ये दोनों स्टेट्स ग्रोथ के मामले में कहां स्टैंड करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान से। एंड सबसे पहले समझते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से राजस्थान की मारवाड़ी कम्युनिटीज बिजनेस में इतनी सक्सेसफुल हो पाई। एंड इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। मैंने पिछले कई वीडियोस में ये बोला है कि जिन भी रीजन्स के पास सी का एक्सेस था उनमें डेवलपमेंट ज्यादा होता था, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग करना इजी होता। लेकिन यहाँ पर कोई सी का एक्सेस तो नहीं था, लेकिन जो ये एरिया है मारवाड़ रीजन, इनके पास भी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था अपनी लोकेशन को लेकर। तो अगर आप मैप में देखोगे तो ये रीजन ट्रेड रूट जंक्शन की तरह काम करता था, जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को इंडिया के वेरियस पार्ट से कनेक्ट करता था। एंड इसी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की वजह से ये कम्युनिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की एक की प्लेयर बन गई। इवन ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी मारवाड़ीज का बिजनेस एक्सपेंड किया एंड ये लोग वेरियस कमोडिटीज में ट्रेड करते थे, जैसे कि कॉटन, ओपियम एंड स्पाइस। ऑन द अदर हैंड गुजरात के पास भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, क्योंकि इनके पास सी लिंक का एक्सेस था एंड ये इनको कनेक्ट करता था अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया से। एंड इस वजह से इनके लिए ट्रेड करना इजी हो जाता था। इवन हिस्टोरिकली भी गुजराती ट्रेडर्स टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर गुड्स में ट्रेड करते थे। एंड इस लोकेशन एडवांटेज की वजह से गुजरातीज का नेटवर्क भी एक्सपेंड हो गया एंड इनकी कम्युनिटीज यूएस, यूके एंड अफ्रीका में फॉर्म हो गई। इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम भी इन्होंने एक की रोल प्ले किया था कॉटन एंड टेक्सटाइल की ट्रेडिंग में। तो अभी हमने बैकग्राउंड को समझा एंड दिस क्लियरली शोज कि ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेज था, इसकी वजह से इन दोनों रीजन्स में बिजनेसेस एंड माइंड्स फ्लरिश हो रहे थे। तो यहाँ पर बिजनेस की रूट्स तो पहले से ही डेवलप हो गई थी। अब समझते हैं कि करंट टाइम पीरियड में क्या हुआ एंड आज के टाइम पर ग्रोथ सिनेरियो क्या है। इंडिपेंडेंस के बाद भी गुजरात ने जो अपना फोकस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बनाए रखा। यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स तो थी ही, उसी के साथ इन्होंने फोकस जो है वो केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल पर भी देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1960s एंड 70s में गुजरात ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है उसको स्ट्रीमलाइन किया, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज और भी फ्लरिश करने लगी एंड इन्होंने जो वेरियस इन्वेस्टमेंट्स है उन्हें भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर इंस्टेंस 1970 में गुजरात का जो ग्रोथ रेट था वो 5.3% था, जो उस टाइम के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा था। ऑन द अदर हैंड जो इंडिपेंडेंस के बाद राजस्थान की इकोनॉमी है वो कृषि प्रधान रही। तो स्टेट ने इनिशियली इरिगेशन और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है उन पर फोकस किया। फिर 1980s 1990s में राजस्थान ने हैंडीक्राफ्ट एंड टूरिज्म पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है उसका भी विकास हुआ और अगर हम जीडीपी की बात करें तो उस टाइम ये 5.9% से ग्रो कर रहे थे। सो बेसिकली यहाँ से दोनों स्टेट्स ने डिफरेंट सेक्टर्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो अब बात करते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है एंड उसके लिए हम डेटा को देखते हैं। सो 2022-2023 में गुजरात का जीडीपी ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस 15.5% के आसपास था, जो कि इंडियन जीडीपी में 8.6% का कंट्रीब्यूशन कर रहा था। ऑन द अदर हैंड जो राजस्थान की जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो भी काफी इंप्रेसिव था, जो कि 22-23 में 14.4% रहा। उसी के साथ गुजरात जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके मामले में सेकेंड पोजीशन पे रहा, क्योंकि इनकी ऑलरेडी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज थी और ये बिजनेसेस को काफी ज्यादा पुश दे रहे। वहीं राजस्थान ने भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स देखे, लेकिन जो ये इंडेक्स था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसमें ये 8th पोजीशन पे रहे। कि ऑब्वियसली गुजरात जो है वो बिजनेसेस पे फोकस कर रहा था, तो ऑब्वियसली बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उनकी रैंकिंग बेटर होगी राजस्थान से। एंड इसीलिए हम एक और पैरामीटर को देखेंगे, वो है पर कैपिटा इनकम, जिसका मतलब है प्रति व्यक्ति आय। सो 22-23 के हिसाब से गुजरात की प्रति व्यक्ति आय
2,73,000 के आसपास थी। दूसरी तरफ जो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय थी वो 1,56,000 के आसपास रही। एंड यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। एंड ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें ये दिखाता है कि कौन सी स्ट्रीट के जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो अभी हमने कुछ पैरामीटर्स देखे, जैसे कि जो GDP था उसमें दोनों में कड़ी टक्कर देखने मिल रही थी। ऑन द अदर हैंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड पर कैपिटा इनकम के मामले में गुजरात बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी स्टेट जो है वो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड उसका रीजन क्या है। सो इन सारे पैरामीटर्स को देख के ये बात तो क्लियर है कि गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पर कैपिटा इनकम, इवन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में आगे है। सो गुजरात की सक्सेस के पीछे कुछ की रीजंस हैं, जैसे कि इनका जो मेन फोकस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे है। उसी के साथ ये बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज को लेकर आते हैं एंड उसी के संग ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो किसी भी जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि राजस्थान के अपने की फोकस एरियाज हैं, जैसे कि ये एनर्जी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। उसी के संग टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट जो है उसमें भी इनका जो फोकस है वो है। एंड इवन अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट के मामले में शायद उनका कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन लेकर आया जा सकता है। उसी के संग जो रेगुलेटरी प्रोसेस हैं उनको अगर चेंज किया जाए उससे एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है। एंड एक चीज़ पर मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक स्टेट को एक ही सेक्टर पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान को भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर जो इनका करंट स्टैंड है उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए एंड इवेंचुअली दे विल रीच देयर? आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जी जनाब, आपने देखा कि गुजरात और मारवाड़ियों का कंपैरिजन कि ये बिजनेस में कौन आगे, कौन थोड़ा सा डाउन, कौन अप है। लेकिन गुजरात तो फिर गुजरात है, और वो भी इतना कोई वो नहीं है, और पैसा तो उनके पास भी है तो इनके पास भी, लेकिन गुजरात थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ वो थोड़ा अप है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही कहेंगे कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से उनके पास दिमाग भी ज़्यादा है, और वो कर जाते हैं, वो सोचते नहीं है। जिस वक्त सोचते हैं वो कहते हैं कि बस सोच के, हमें सोच के ही नहीं रखना, वो कर जाओ, डू एंड डाई। वो उनको बस वो काम एक लग गया ना कि जहन में कि हमें करना है, तो वो मैदान में उतर जाते हैं। हम करते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो कामयाब होते हैं या नाकाम। तो कामयाब होने के भी चांस होता है, नाकाम। और जब हम नहीं करते तो फिर क्या चांस होता है? एक चांस तो होता है ना, पता है कौन सा? नाकाम। तो करने से दो ऑप्शन आ जाते हैं ना। अच्छा, करने से भी आपका एक तो ये होता है कि जब आप करते रहते हो तो अप डाउन तो होता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो दो माइंड रखते हैं कि आपको लॉस तो होना है। वो तो पहले का एक माइंड रख लो कि आप न्यू काम स्टार्ट कर रहे हो तो लॉस भी हो सकता है, और इतने महीने का हमें अपने जेब से, पॉकेट मनी से लगाना है, जब जाके आप वो आगे कामयाब होते हो, बढ़ते हो। आप ये काम करते करते आपकी बुनियाद, आपकी बेस इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि आपके पास बैकअप होता है। अगर आप नाकाम भी होते हो तो किसी एक बिजनेस से सीखते हो, ये गलतियां आगे ना करो, एक प्रैक्टिकल हो जाता है। वो उन्होंने जो बोला कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, तो ये 110% यही बात है। देखो, राजस्थान है टूरिज्म, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट और हिस्टोरिकल, ये बहुत पुराना है राजस्थान। तो रेगिस्तानी इलाका है, सबको पता है। तो ये टूरिज्म है, टूरिज्म जितने भी आते हैं वो राजस्थान को। फिर अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाओगे तो वो आता है गुजरात। ये भी टूरिज्म है, गुजरात भी। लेकिन इन्होंने अपना सिर्फ एक ही फोकस में ये नहीं रहे ना, इन्होंने बोला कि यार कुछ करना है, डेवलप करा अपने सारे एयरपोर्ट, ये वो बुलेट ट्रेन वगैरह, ये सारा गुजरात से शुरू हुआ। मोटू करे, ये सब ये सारा गुजरात से शुरू हुआ ना, कि इंडिया को एक नया एनवायरनमेंट, मतलब खूबसूरती हमें कैसे देंगे, तो ये गुजरात है। सिर्फ मोटा भाई भी अक्सर बड़ों को कहते हैं मोटा भाई। हाँ, जैसे कहीं बड़ा करना है तो बिल्कुल इनको राजस्थान में भी यही करना चाहिए कि इनको इंडस्ट्री और इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो हमें, मुझे लगता है। अच्छा, एक तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं विकास दिव्या कीर्ति, तो उनकी मैंने एक बात सुनी थी कि पूरे इंडिया में अगर पॉइंट बनाया जाए कि यहाँ से कारोबारी लोग उठे, तो बोला उसकी वजह, जोग्राफियाई वजह क्या थी?
जो जमीन अनाज उगाती थी हाँ, वो खेती बाड़ी में लग गए। हाँ। जहाँ पे अनाज नहीं उग सकता था, आज अगर नोट करो तो वो लोग सारे कारोबारी लोग हैं। यानी ये सारे रेगिस्तान वाले जो इलाके हैं ना, यहाँ पे तो फल फ्रूट तो उगा नहीं सकते थे, इन्होंने इस बिजनेस को नहीं पकड़ा, खेती बाड़ी को किसान नहीं बने, वो किसी और तरफ माइंड किया, फिर ये कुछ करने के चक्कर में पड़ गए और क्या कर सकते हैं, क्या करना है, और क्या करना है, यहाँ से रनवे कैसे निकालना है, और उन्होंने रनवे निकाल लिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही चीज़ होता है ना। तो ये वीडियो यकीनन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।